दोस्तों, भारत और मालदीव तनातनी के बीच इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर के किया बड़ा ऐलान। ध्यान हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव और भारत के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। ऐसा तब हुआ जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद भारत ने मालदीव सरकार के सामने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव सरकार को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने अपने मंत्रियों के बयानों से किनारा करके उन्हें निलंबित कर दिया। इसी बीच अब भारत के करीबी दोस्त इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर के किया बड़ा ऐलान। उसने मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की है। साथ ही उसने लक्षद्वीप को लेकर के कहा कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए। इन तस्वीरों में इस द्वीप के मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। अब बात यह आती है कि डिसैलिनेशन तकनीकी क्या होती है। लक्षद्वीप पर एक समस्या है कि वहां पीने के पानी की दिक्कत है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीकी है जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं। इसके तहत खारे पानी में मौजूद खनिजों और अन्य अशुद्धियों को अलग कर इसे पीने योग्य बनाया जाता है। चूंकि इजराइल भी समुद्र से घिरा हुआ है और वहां की भूमि रेतीली है, इसलिए वहां भी पानी की दिक्कत है, लेकिन वह समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन तकनीकी उसे पीने योग्य बनाता है और इसी के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करता है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में डिसैलिनेशन तकनीकी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये डिसैलिनेशन तकनीकी कैसे काम करती है, इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं डिसैलिनेशन प्रोसेस कैसे काम करती है। सबसे पहले सी वाटर को एक लैगून इन टैंक के माध्यम से बड़े पाइपों के माध्यम से इसे भेजा जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये एक टैंक होता है जिसमें अलग अलग सैंड ग्रेवल होते हैं और यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट होता है, ये फिल्टर होता है जिसमें सॉलिड और अदर सस्पेंड पार्टिकल हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर एक बड़े पाइप के माध्यम से इस वाटर को पंप के माध्यम से खींचा जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक कार्टेज फिल्टर लगा होता है जहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। जो फाइनर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसको आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है और पंप के माध्यम से यहाँ हाई प्रेशर सी वाटर को क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिकवरी डिवाइस के माध्यम से इसे और फिल्टर करते हैं। इस प्रोसेस को आर्ट रिकवरी प्रोसेस कहा जाता है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के माध्यम से इसे ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो प्रेशर सी वाटर को क्या किया जाता है, एक हाई प्रेशर के माध्यम से इसे प्रेस्ड किया जाता है और ये अलग अलग इसमें जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में ये वाटर जाता है और यहाँ पर इनका फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर फिर वाटर को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। तो यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से इस वाटर को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद इसका पोस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। पोस्ट ट्रीटमेंट होने के बाद में इसे एक बड़े वाटर टैंक में इसे स्टोर कर लिया जाता है और इसके माध्यम से यहाँ से फिर वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है रेजिडेंस में।